साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी का जो आपका नोटिफिकेशन है सीजीएल को लेके वो आउट हो चुका है। कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या डिटेल्स है, क्या रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें आपको पता है। फॉर्म से रिलेटेड कितनी वैकेंसीज आई है उसकी जानकारी भी आपको है। लेकिन बच्चे को जो सबसे बड़ा डाउट होता है वो होता है जेएसओ से रिलेटेड। और जेएसओ से रिलेटेड दो डाउट सबसे ज़्यादा मुख्यतः होते हैं। पहला डाउट क्या होता है? पहला डाउट होता है आपका क्वालिफिकेशन को लेके कि क्वालिफिकेशन क्या है। और दूसरा डाउट बच्चे के मन में ये होता है, सेकेंडरी जो मैं बात करने वाला हूँ, कि अगर हम लोग जेएसओ के लिए अप्लाई करते हैं और हम जेएसओ के को क्लियर नहीं कर पाते, मेंस में जेएसओ में फेल हो जाते हैं, तो बाकी जो बची हुई रिमेनिंग आपकी पोस्ट है उसके लिए बच्चे को कंसीडर किया जाएगा या नहीं कंसीडर किया जाएगा, या उसके लिए आप लोग एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो ये जो आपका दूसरा टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा दूसरा, क्योंकि इस वीडियो में फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग क्वालिफिकेशन की केवल बात करेंगे। अगर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट नहीं बचेगा। बाकी जेएसओ की जो प्रोसेस है, जेएसओ के लिए जब आप अप्लाई करते हैं वो सारी वीडियो, उसके लिए मैं सारी डिटेल्स एक दूसरी वीडियो में आपको दे दूंगा जो आपका सारा डाउट क्लियर करेगी जेएसओ से रिलेटेड। तो इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, हम केवल और केवल यहाँ पे बात करेंगे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कि आपकी जेएसओ की क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, जेएसओ में अप्लाई करने के लिए दो कंडीशंस आपकी एसएससी ने रखी हुई है, एक कंडीशन और एक दूसरी कंडीशन। दो कंडीशन में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन मैं आपको बहुत विस्तार से समझाऊंगा ताकि आपका कोई डाउट इससे रिलेटेड ना बचे। पहली कंडीशन भी बताऊंगा और दूसरी कंडीशन भी बताऊंगा। सारा जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी एसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है वही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उससे रिलेटेड जो आपका डाउट है, आपको समझने में जो कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन मैं इस वीडियो में आपका दूर कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम पहली कंडीशन की बात करते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। पूरी जो डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि बैचलर में आपने जो डिग्री ली है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, इंस्टीट्यूट से हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, 60% मार्क्स होने चाहिए आपके मैथमेटिक्स में 12th स्टैंडर्ड लेवल पे। अब देखिए, मैं इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में और बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। देखिए, ये कंडीशन ये कहती है कि जैसे जब आप लोगों ने 12th पास किया था सॉरी, थोड़ा साउंड का इश्यू हो सकता है क्योंकि मैं अपना घर पे भी आया हुआ हूँ, तो इसीलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो भी बना रहा हूँ। उसको थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज़। बाकी देखिए, जैसे 12th आपने की तो 12th में आपके पास सब्जेक्ट रहे हो पीसीएम, या कुछ बच्चों के पास होता है पीसीएमबी, बायो भी साथ में वो लोग रखते हैं, यानी कि मैथ यहाँ पे कंपलसरी है। ऑल ओवर 12th में आपका कितना परसेंट है? 50 है या 55 है या 60 है, कितना भी परसेंटेज आपका हो सकता है। ऑल ओवर 12th में जो 12th की परसेंटेज है उससे आपका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, जब आपने 12th करी तो आपके पास मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट था, मैथ में आपके नंबर होने चाहिए 60 या 60 से अबोव, 60% कम से कम होने चाहिए। केवल मैथ और मैथ सब्जेक्ट की बात हो रही है, यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर हुआ था तो 100 में से 60 नंबर आपके मैथ में आए हो। बाकी आपकी टोटल परसेंटेज, ऑल ओवर परसेंटेज आपकी कितनी बनती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कंडीशन हो गई 12th के लिए। प्लस आपने जब ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन आपने जो किया है वो आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप ग्रेजुएशन में आपने एक डिग्री हासिल करी हो। तो ये कंडीशन होगी पहली कंडीशन। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली कंडीशन क्या है आपकी? 12th पीसीएम ये कंपलसरी नहीं है, मैथ कंपलसरी है, और इसमें मैथ में आपके नंबर हो आपका 60% प्लस डिग्री। ये होगी आपकी पहली कंडीशन। आप लोगों को समझ में आ गया? 12th मैथ में 60 नंबर से ज़्यादा और बाकी डिग्री आपके पास हो। 12th में कितना परसेंटेज है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो जाती है आपकी जेएसओ के लिए पहली कंडीशन। अगर आप इसको, आप लोग, आपके पास ये है तो आप जाके इसके लिए सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, दूसरी कंडीशन की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जब आपने ग्रेजुएशन करी, आपने जो डिग्री ली, यहाँ पे 12th का कोई जिक्र नहीं है।
12th आपने किसी भी सब्जेक्ट से करी हो, मैथ आपके पास रहा हो या ना रहा हो, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। यहाँ पे सीधा सीधा डिग्री की बात हुई है। 12th में आपने आर्ट पढ़ा हो, कॉमर्स पढ़ा हो, एग्रीकल्चर पढ़ा हो, PCM पढ़ा हो, PCB पढ़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका किसी भी चीज़ से। केवल डिग्री की बात हुई है। जब आपने डिग्री ली है तो जैसे कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो उसके पास जनरली 3 सब्जेक्ट होते हैं। अगर वो ऑनर्स से नहीं कर रहा है, उसके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने जब ग्रेजुएशन किया तो मेरे पास एक सब्जेक्ट था हिस्ट्री, एक सब्जेक्ट था मेरे पास ज्योग्राफी और एक सब्जेक्ट था मेरे पास इकोनॉमिक्स। इन 3 सब्जेक्ट में मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। तो अगर मैं इसको अपनी ग्रेजुएशन को एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूँ, मैंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है, मैंने ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन किया है और मैंने इकोनॉमिक्स में भी ग्रेजुएशन किया है। तो यहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे मेरे पास ये 3 सब्जेक्ट थे, तो जिस बच्चे के पास इन 3 में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका रहा होगा, स्टैटिस्टिक्स आप लोग इसको जानते हैं, सांख्यिकी इसको हिंदी में बोलते हैं, ये सब्जेक्ट अगर आपके पास रहा है तो आप लोग इन 3 में से कोई एक सब्जेक्ट, ऐसे नहीं जैसे मान लो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के पार्ट होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मतलब बहुत सारे पार्ट होते हैं। ज्योग्राफी के अलग अलग पार्ट आप हर सेशन में हर ईयर में एक एक पार्ट अलग अलग पढ़ते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है, मैं ये बोल सकता हूँ इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है। सपोज कीजिए आप लोगों ने आपने बीकॉम किया, मैं कहता हूँ आपने बीकॉम किया और बीकॉम में आपके पास स्टैटिक्स था ही नहीं। मान लो किसी कॉमर्स का कोई पार्ट है या बिजनेस का कोई पार्ट है और उसमें आपने बिजनेस स्टैटिक्स पढ़ा है, तो आप ये नहीं बोल सकते मैंने स्टैटिक्स पढ़ा है, ये क्वालिफिकेशन आपकी नहीं मान्य होगी। अगर आपके पास एक सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट आपका स्टैटिक्स रहा है तो आप सीधा सीधा जाके जेएसओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये दूसरी कंडीशन मैंने आपके सामने रख दी, सारी चीज़ें मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। दूसरी कंडीशन भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली कंडीशन आप लोग को समझ में आ गई, अभी देखिए दूसरी कंडीशन मैं बताता हूँ। आपने जो डिग्री हासिल की, इसमें परसेंटेज का भी कोई चक्कर नहीं है, कोई भी आपके पास परसेंटेज हो कितनी भी हो कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। आपने जो डिग्री ली इसमें आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए एक सब्जेक्ट स्टैटिक्स, या आपका सब्जेक्ट एक आपके पास होना चाहिए। तो ये यहाँ पे बात हुई है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। आई होप अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई डाउट नहीं बचा होगा, सारे डाउट आपके क्लियर हैं। मैं फिर से दोबारा आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ मैं साफ साफ लिख देता हूँ। पहली कंडीशन, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये है 12th PCM से, साथ में आपके पास मैथ में 60% या उससे ज़्यादा नंबर, प्लस किसी भी सब्जेक्ट से डिग्री। ये होगी पहली कंडीशन। अगर आपके पास ये है तो आप जाइए और अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। दूसरी कंडीशन, अगर आपके पास डिग्री है आपका स्टैटिस्टिक्स, अगर इस सब्जेक्ट में आपके पास डिग्री है तो आप जाइए और सीधा सीधा अप्लाई कर दीजिए। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आपके पास है, आप लोग जाइए और जाकर सीधा सीधा अप्लाई कर दीजिए। इसमें अप्लाई करने से आपको ये होता है, मान लीजिए मैं सीजीएल की बात करता हूँ, मान लीजिए सीजीएल में टोटल पोस्ट आई हैं 10,000, मान लीजिए टोटल पोस्ट 10,000 आई हैं और जिसमें 8,000 पोस्ट बाकी हैं और 2,000 पोस्ट है आपके जेएसओ के लिए। तो ये 2,000 पोस्ट केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके पास ये स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है। जिन बच्चों के पास सामान्य डिग्री है या ये क्वालिफिकेशन से मैच नहीं करते, वो बच्चे इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें अप्लाई करने का आपको फ़ायदा ये होता है कि कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए आप लोग कंपटीशन कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों को ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों आपके मन में ये डाउट है कि आपका जेएसओ से अप्लाई करने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और अगर हम मेंस में फेल हो जाते हैं जेएसओ में तो बाकी पोस्ट के लिए हमको काउंटर किया जाएगा, काउंटिंग की जाएगी हमारी, या हमको कंसीडर किया जाएगा नहीं किया जाएगा, या हम लोग उसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, तो उसके लिए मैं दूसरी वीडियो आपकी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा जेएसओ का पेपर कैसे होता है, कैसे क्या पूरा प्रोसीजर होता है और कैसे कैसे क्या क्या कंडीशन होती है, सब कुछ मैं आपको दूसरी वीडियो में बताने वाला हूँ। आई होप आप लोगों का डाउट अभी बिल्कुल क्लियर है। अगर अभी भी कोई इससे रिलेटेड डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में आ जाइए, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आपके लिए ओपन है। कमेंट में आइए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।